Bangladesh. The country's foreign minister is visiting India. His name is Khalilur Rahman. He is on a 3-day visit which began yesterday, and it's the first high-level visit. बांग्लादेश में जब से तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी सरकार सत्ता में आई है, तब से भारत के साथ उसके रिश्तों में सकारात्मक बदलाव नजर आ रहे हैं, जिसे आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंडिया बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन खराब हो गए तो सही हो गए, तो फिर इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिलेशन खराब हो गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के रिलेशंस इंडिया से अच्छे हो जाए। बांग्लादेश और भारत जो है पहले भी साथ साथ लेकर चला करते थे और एक बार फिर वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को इतना घबरा जाने की क्या जरूरत है कि आप उसके ऊपर ये बात करें कि जी ये जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। एक तो मुझे समझ एक नई क़यादत आई इस सियासी जमात की, तारिक रहमान साहब बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म बने। इन्होंने आते साथ ही भारत के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा से रीसेट करने के लिए और एतमाद को बहाल करने के लिए कोशिशें जो हैं वो अपनी तेज की। उधर जाके आप बैठे हुए हैं, माफिया मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं, रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं सानू पान तेल दे दो, सानू डीजल दे दो, साढ़े वीज़े खोलो। ठीक है, सो वो हसीना वाजिद इतना लंबा चौड़ा काम कर गई है कि वो इनको बस ये सारा टाइम अब ये इसी काम पे लगे रहेंगे हमारे दोस्त बांग्लादेश। एंड मुझे लगता है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी भी वैसे ही हो जाएगी जैसा शेख हसीना की थी कि वी विल ट्राई एंड हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, विद चाइना एंड द यूएस। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। एक अबूरी सेटअप आया, अबूरी सेटअप के बाद लोगों को ये खुशी मिली कि बांग्लादेश का जो रुझान है वो ज़्यादा चीन की तरफ हो रहा है, ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, दीगर ममालिक के साथ हो रहा है, इंडिया के साथ किसी हद तक जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हुए। जय हिंद दोस्तों, मैं जो आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पाकिस्तानियों को खुशियां मनाने की बड़ी जल्दबाजी होती है और बाद में क्या होता है, बाद में ये मुंह की खाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई तब इन्होंने बड़ी मिठाइयाँ बांटी, बड़े ढोल नगाड़े बजाए और ये कह रहे थे कि जो तालिबान है वो कश्मीर दिला कर देगा। मगर हुआ क्या भाई, आज वही अफगान तालिबान इनको रोज ठोक रहा है और दूसरी तरफ भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। कुछ इसी तरह जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई जिसने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला, भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते खराब कर लिए और पाकिस्तानियों को नज़दीक किया, तब भी ये बड़े खुश हो रहे थे, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की, खूब मिठाइयाँ बांटी और ये सोच रहे थे कि अब बांग्लादेश के साथ भारत के हमेशा के लिए रिश्ते जो है वो खराब हो रहे हैं। मगर इनको पता नहीं था कि भारत जो है वो राह देख रहा था इस बात की कि जिस दिन बांग्लादेश में चुनाव होंगे और एक चुनी हुई सरकार वहाँ पर आएगी, उस दिन ये रिश्ते फिर से अपने पटरी पर आएंगे। और हुआ भी वही। आज वहाँ पर बीएनपी की सरकार आई और उस सरकार ने अब भारत के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले में आज भारत में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर 3 दिवसीय दौरे पे आए हुए हैं और जिसको देखकर पाकिस्तानियों के पेट में बड़ा दर्द उठा है, बड़ी मिर्ची इन लोगों को लगी हुई है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर है, जिन्होंने अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के साथ मीटिंग की है, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर। जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई और शेख हसीना की गवर्नमेंट गई, उसके बाद कुछ अरसे के लिए टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है और जो हिस्सा अलग हुआ था पाकिस्तान से वो दोबारा उसमें मिल जाने के लिए तैयार है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी वो अपने केयर टेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने अपनी पूरी की। उस वक्त उनके अगर भारत के साथ टर्म्स खराब थे और शेख हसीना की वजह से, तो वो उनका अपना, जैसे कह लीजिए अपना मामला था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और इस वक्त भी अगर जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अगर वो आकर तारीफ कर रहे हैं भारत की, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि भारत के 3 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं, जहां पर जाके वो कई चीजों के बारे में भारत की गवर्नमेंट से बात करेंगे, जिसमें ऑयल भी है और दूसरी कई चीजें ऐसी हैं जो फ्यूल के बारे में बात की जाएगी, साथ ही साथ ट्रेड के बारे में बात की जाएगी और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि बांग्लादेश और भारत जो है पहले भी साथ साथ लेकर चला करते थे और एक बार फिर वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को इतना घबरा जाने की क्या जरूरत है कि आप उसके ऊपर ये बात करें कि जी ये जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर रहमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि
increase the volume of supply of diesel and fertilizer। यानी कि बांग्लादेश इतना डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर कि बांग्लादेश की खाद और डीजल भी इंडिया से आता है। हसीना वाजिद बहुत लंबा काम करके गई है, नरेंद्र मोदी लोगों ने उससे काम लिया है बेसिकली। ये मैं आपको एक बात कहूँ, उससे काम लिया गया। अब वो क्या कह रहे हैं, डीजल दे दो, तेल दे दो, वीजे खोल दो, ठीक है जी, हसीना वाजिद को एक्स्ट्राडाइट कर दो। हसीना वाजिद को हसीना, जब आप तरले कर रहे हो तो फिर मुझे ये बताएं, फिर क्या सिचुएशन बनती है भाई? आई एम श्योर कि बांग्लादेश इज प्लेइंग इट्स कार्ड्स वेरी वेरी वेल। वो ये नहीं है कि अगर भारत के साथ ताल्लुकात को ठीक कर रहे हैं जो ख़राब हो गए थे इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान, उसका हरगिज़ ये मतलब हमें कम अज़ कम नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान में हम लोग बड़े सोचते हैं ना ब्लैक एंड वाइट तरीके से कि बस उधर अगर हो गया तो बस पाकिस्तान का ताल्लुकात ख़राब। सही, ये ऐसा होता नहीं है। रियासतें अपने इंटरेस्ट देखती हैं और उस हिसाब से अपने ताल्लुकात को वज़ा करती हैं। तो ये भी बात याद है कि पाकिस्तान के साथ भी इम्पॉर्टेंट हैं बांग्लादेश के ताल्लुकात। एक पीपल टू पीपल जो वार्मथ है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखिए तो बांग्लादेश के जो इंटरेस्ट हैं वो लगते हैं भारत के साथ। एक तो भारत उनका बॉर्डर, लॉन्ग बॉर्डर, फिर वहाँ से बिजली भी लेता है, क्या क्या नहीं लेता भारत, बांग्लादेश भारत से, और फिर एक कॉरिडोर भी बनने जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बांग्लादेश डिपेंडेंट है भारत पे। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सरकार आ रही है, कोशिश कर रही है टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया, जिस तरह से मालदीव्स ने किया था। एक चीज़ ये हुई है पिछले चंद दिनों में, अगर आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में आर्टिकल्स छपे हैं इसको लेकर कि इंडिया ने इस ऑयल क्राइसिस में श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश की मदद की है। मालदीव्स को क्या किया दैट आई कुड नॉट फाइंड, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका को तेल जरूर दिया है इंडिया ने। तो ऐसी सूरत में जहाँ इंडिया में भी डिमांड बढ़ सकता है, इंडिया हैज हेल्प देम, सो इट इज़ ए वेरी बिग थिंग कि बांग्लादेश की ऑयल क्राइसिस को इंडिया ने थोड़ा बहुत संभाला है, एंड द सेम विथ श्रीलंका। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि चाइना ने जो बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए शुरू में, अब वो कंटिन्यू नहीं कर सक रहा। बीएनपी की जो एक नई क़यादत आई, इस सियासी जमात की, तारिक रहमान साहब बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म बने। इन्होंने आते साथ ही भारत के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा से रीसेट करने के लिए और एतमाद को बहाल करने के लिए कोशिशें जो हैं वो अपनी तेज़ की। पहला इक़दाम क्या किया, 1 से 3 मार्च 2026 को खबर सामने आई कि बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ भारत का विज़िट किया है और किन से मुलाकातें की हैं। भारत की खुफिया एजेंसी के जो सरबराह हैं उनके साथ मुलाकात की, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो हेड हैं उनके साथ मुलाकात की, और भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल के साथ उन्होंने ये मुलाकात की। एजेंडा क्या था इस मुलाकात का, एक तो एतमाद की बहाली था, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से था, और दोनों ममालिक के अहम सरबराहों ने यह तय किया कि ना ही इंडिया अपनी सरजमीन को बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा और ना ही बांग्लादेश अपनी सरजमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा। ऐसे जो रूल्स और एग्रीमेंट हैं ये हमें तय कर लेने चाहिए और अवामी सतह के ऊपर हमें बांग्लादेश और इंडियन के जो अवाम है इनके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना होगा। ये एक इब्तदाई सतह का एक विज़िट हुआ और उसके अंदर बेसिकली कहा यह गया कि ये एतमाद की बहाली के लिए किया गया जो पिछले टेन्योर में किसी हद तक सबूताज हुआ। एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोग हमेशा से यही पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी और अपने बड़ों से भी कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया साजिश कर रही है, कभी भारत साजिश कर रहा है तो कभी अफगानिस्तान साजिश कर रहा है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं वो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी हमारी जो गलतियां हैं, बजाय इसके कि हम बांग्लादेश के लोगों से टर्म्स अच्छे करें, अपने जो गलतियां हो गई उनको दोबारा रिपीट ना करने का एक फैसला करें और उनसे हो सके तो माफी भी मांग लें। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें बांग्लादेश से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन मजाल है माफी मांगे। हम तो उल्टा हर एक को हम ये समझते हैं कि जो कोई कंट्री है, चाहे वो हमसे अगर थोड़ी सी छोटी कंट्री है या कुछ भी, हालांकि वो हमसे कह लीजिए अखलाक में या एजुकेशन में और कई चीजों में बहुत आगे हैं, लेकिन हम फिर भी उनको ये समझते हैं कि हम उनसे बड़ी कंट्री है। क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर है तो उनको हर चीज हमसे पूछ के
के करनी चाहिए, वो भारत से बात करें या ना करें, लेकिन जो बात है असल वो ये है कि हमसे ऐसी बातें कोई नहीं पूछता, हमारी मर्जी से कोई नहीं चलता। ना तो बांग्लादेश ने कभी हमारी परवाह की है कि हमसे पूछ गछ के वो कहे कि अच्छा जी आप बताइए, आप लिस्ट दे दीजिए कि मैं किन देशों से मिल सकता हूँ, किन कंट्रीज से मैं नहीं मिल सकते। और इसी तरीके से हमारे साथ अफगानिस्तान ने भी किया।